कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल में, जहां टीचर सभी बच्चों के टेस्ट पेपर वापस कर रहा था। उन्हीं में से एक लड़की थी आसुका। हालांकि ये टेस्ट बेहद ही आसान था, लेकिन फिर भी इसमें आसुका के 0 नंबर आए थे। 0 नंबर देखकर आसुका काफी ज्यादा निराश हो गई। तो आसुका के फ्रेंड जोशिदा ने आसुका को खुश करने के लिए कहा कि 0 तो उसका लकी नंबर है। पर जब टीचर ने जोशिदा की ऐसी बात सुनी तो वो उन दोनों को डांटने लगे। उन्होंने कहा कि अगर आसुका ने अभी पढ़ाई नहीं की तो वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगले लेक्चर में उनका हिस्ट्री का टेस्ट था और टेस्ट पेपर को देखते ही आसुका के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं था। पहले सवाल में उस मंदिर का नाम पूछा गया था जिसमें सिक्का डालने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आसुका को इसका जवाब तो नहीं पता था, लेकिन खाली छोड़ने की जगह उसने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। जैसे ही उसने जवाब लिखा तो बाहर एक जगह पर तेज रोशनी निकलने लगी। उसी जगह पर शहर के बीचों बीच अचानक जंगल जैसा रास्ता बन गया। जब ये दोनों घर जा रहे थे तो इन्हें वही जंगल वाला रास्ता दिखाई दिया। वो सोचने लगे कि सुबह तक तो यहाँ कोई भी रास्ता नहीं था, तो अचानक ये जंगल कहाँ से पैदा हो गया। वो दोनों उस रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया, जहाँ पर उस जगह का नाम लिखा हुआ था, पर वो दोनों इस नाम को पढ़ ही नहीं पा रहे थे। मंदिर के अंदर जाते ही आसुका बिना कुछ सोचे समझे वहाँ सिक्का डालकर मन्नत मांगने लगी। उसने मन्नत मांगी कि उसके हर टेस्ट में 100 नंबर आए। जब अगले दिन वो लोग स्कूल गए तो टीचर सभी के टेस्ट वापस कर रहा था। जब आसुका को उसका टेस्ट मिला तो उसने देखा कि उसके 100 में से 5 नंबर आए थे। तो वो सोचने लगी कि मन्नत मांगनी भी बेकार गई। खैर, अगला लेक्चर पॉलिटिक्स का था और इस लेक्चर में भी उनका टेस्ट होना था। टेस्ट पेपर में उनसे पूछा गया कि जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। आसुका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो उसने ऐसे ही अपने फ्रेंड योशिदा का नाम लिख दिया। इसके आगे के जवाब भी उसे नहीं पता थे, तो वो चुपचाप सो ही गई। खैर, स्कूल खत्म होने के बाद दोनों आसुका के घर पहुंचे। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर आए तो आसुका के मॉम डैड आपस में झगड़ रहे थे। आसुका के डैड एक सेल्समैन थे और उनकी नौकरी अब खतरे में थी, और उसकी मॉम का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। आसुका ने योशिदा से कहा कि तुम इन पर ध्यान मत दो, ये ऐसे ही आपस में झगड़ते रहते हैं। तभी योशिदा ने देखा कि एक कमरे के बाहर खाली बर्तन पड़े हुए थे। असल में आसुका का एक भाई भी था जिसका नाम था केसुके। केसुके पढ़ने में बहुत ही होशियार था। उसे हर टेस्ट में 100 नंबर मिलते थे, पर एक दिन वो अपने हाई स्कूल एग्जाम में फेल हो गया। इस बात से वो इतना निराश हुआ कि उसने उसी दिन से खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से भी बात नहीं करता, बस अपने कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता। आसुका योशिदा को ये सब बताते हुए निराश हो गई, तो योशिदा बाजार से उसके लिए कुछ खाने को लेने चला गया। वहीं दूसरी तरफ टीचर उन सभी के टेस्ट चेक कर रहा था। तभी उस मंदिर से तेज रोशनी निकलने लगी। काफी देर हो जाने के बाद भी जब योशिदा वापस नहीं लौटा तो आसुका ने उसे कॉल किया, तो योशिदा ने कहा कि वो बहुत बिजी है और आज वो उससे नहीं मिल पाएगा। कॉल कटने के बाद आसुका को अपनी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि योशिदा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तभी सबको पता चलता है कि योशिदा जापान का प्रधानमंत्री बन चुका था। अगले दिन जब आसुका स्कूल गई तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि योशिदा तो बाजार से सामान लेने गया था, तो रास्ते में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो देश का प्रधानमंत्री ही बन गया। और साथ ही में स्कूल के सभी बच्चे बातें कर रहे थे कि और देशों के प्रधानमंत्री गायब हो चुके हैं। तभी टीचर क्लास में आया और वो सभी को उनके टेस्ट पेपर वापस करने लगा। आसुका ने देखा कि उसका पूरा पेपर खाली पड़ा था, पर तब भी उसे 100 में से 100 नंबर मिले थे। तभी उसने देखा कि उसने जापान के प्रधानमंत्री के नाम की जगह योशिदा का नाम लिखा था, और शायद इसीलिए योशिदा प्रधानमंत्री बन गया और बाकी देशों के प्रधानमंत्री इसलिए गायब हो गए क्योंकि उसने बाकी जगहें खाली छोड़ दी थी। आसुका को एहसास हुआ कि उसकी मन्नत पूरी हो रही है। खैर, अपनी गलती सुधारते हुए उसने फोन में से देखकर सभी जवाब सही लिख दिए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। योशिदा को प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया गया और बाकी देशों के प्रधानमंत्री भी सही सलामत थे। खैर, अभी भी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अगला टेस्ट मैथ का था, पर आसुका
को लग रहा था कि मैथ में गलत लिखने से क्या ही हो जाएगा। स्कूल खत्म होने के बाद योशिदा आसुका से मिलने आया और वो आसुका को बताने लगा कि उसे प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया गया है। तब आसुका ने उसे अपनी पावर के बारे में बताया, पर योशिदा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब आसुका की वजह से हुआ। तभी शहर में बना एक टावर अपने ही आप जोर जोर से हिलने लगा और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आसुका ने मैथ के टेस्ट में गलत जवाब लिखे थे। अब ये दोनों भागते हुए टीचर के रूम में गए और आसुका के सभी जवाबों को सही कर दिया, जिससे टावर फिर से पहले जैसा हो गया। घर जाते समय ये दोनों उसी जगह पर पहुंचे जहां वही जंगल वाला रास्ता था, पर वहां से अब सब कुछ गायब हो चुका था। उन्हें मंदिर का नाम भी याद नहीं था, इसीलिए उसे ढूंढना भी मुश्किल था। अब फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए अब से आसुका को सभी टेस्ट में सही जवाब देने होंगे। आसुका ने फैसला किया कि वो पढ़ाई में दिन रात एक कर देगी, पर कुछ देर पढ़ने के बाद ही उसे नींद आ गई। इसके बाद ये दोनों टीचर के रूम के बाहर खड़े अपने टेस्ट पेपर चेक होने का इंतजार कर रहे थे। पहले की तरह आसुका को इस बार भी 100 में से 100 नंबर मिले, पर आसुका दुआ कर रही थी कि कहीं इस बार भी दुनिया में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। खैर, जब वो घर लौटी तो उसके डैड आज बेहद ही खुश थे क्योंकि आज उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल की थी। असल में आसुका ने अपने टेस्ट पेपर में लिखा था कि दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ आरओ का पानी है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने आरओ खरीदने शुरू कर दिए, जिससे उसके डैड को काफी मुनाफा हुआ। अपने डैड को खुश देखकर आसुका भी काफी खुश हुई, पर तभी उसने टीवी में देखा कि पानी के लिए दुनिया भर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब चीजें हाथ से बाहर निकलते जा रही थी, तो आसुका ने तुरंत जवाब सही कर दिया, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो गया। तभी उसे एक आइडिया आया कि इस पावर से वो अपने मॉम डैड के झगड़े भी तो खत्म कर सकती है। अगले दिन जब टेस्ट पेपर में उससे पूछा गया कि अगला आदमी कौन है जो चांद पर जाने वाला है, तो आसुका ने अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया। अगले ही दिन उस आदमी ने आसुका की मॉम से ब्रेकअप कर लिया और खुद चांद की ओर निकल पड़ा। उस आदमी के जाने के बाद आसुका की मॉम अपनी फैमिली को टाइम देने लगी। अब उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। अब आसुका को अपने भाई केसुके की मदद करनी थी, तो अगले दिन उसने टेस्ट पेपर में लिखा कि उसका भाई अपने कमरे से बाहर आकर सभी को गुड मॉर्निंग बोलेगा। पर इससे पहले कि केसुके अपने कमरे से बाहर निकलता, उसके डैड ही उसके कमरे में जा घुसे। वो केसुके को अपने कमरे से बाहर निकलने को कह रहे थे। इससे उन दोनों में बहुत बहसबाजी होने लगी और बातों ही बातों में पता चला कि उसके डैड को फिर से नौकरी से निकाला जाने वाला है और उसकी मॉम फिर से किसी और से बातें करने लगी है। तब आसुका को एहसास हुआ कि उसकी पावर से घर की हालत बस कुछ ही समय के लिए ठीक हो सकती है। तब उसने खुद अपने भाई से बात करने की कोशिश की, मगर वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तो आसुका उसके कमरे के बाहर बैठकर ही जोर जोर से पढ़ने लगी। केसुके बहुत होशियार था, तो जब भी आसुका गलत पढ़ती तो उसका मन करता कि वो उसे सही बताए। फिर भी उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं कहा। पर जब आसुका से एक आसान सा सवाल भी नहीं सॉल्व हुआ, तो केसुके उसे बताने लगा। भले वो कमरे के अंदर बंद था, पर वो बात तो कर रहा था और उसकी मदद से आसुका भी मन लगाकर पढ़ने लगी। इधर उनके डैड ने खुद सेल्समैन की किताबें पढ़ना शुरू किया और खुद को और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लग गए। इधर उसकी मॉम ने भी सभी लड़कों के नंबर ब्लॉक कर दिए और अपने परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया। खैर, कुछ दिनों बाद ही आसुका अपनी मेहनत से 100 में से 100 नंबर ले ही आई। उसने ये बात केसुके को बताई, पर तब भी केसुके ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अगले दिन जब सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी केसुके अपने कमरे से बाहर निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपने डैड से माफी मांगी और भी मेहनत से पढ़ने का फैसला किया। ये देखकर उसका पूरा परिवार खुश हो गया। फिर एक दिन जब ये दोनों स्कूल जा रहे थे, तो आसुका को अपने बैग के अंदर से वही पुराना टेस्ट पेपर मिला, जिसमें उसे बस 5 नंबर मिले थे। इसीलिए उसने पेपर फाड़ दिया था। पर जैसे ही उसने कागज फिर से जोड़ा, तो वहाँ पर वही जंगल वाला रास्ता बन गया। तब उसे याद आया कि मन्नत पूरी करने वाले मंदिर के बारे में उसने इसी टेस्ट पेपर में लिखा था। अब ये दोनों फिर से मंदिर में गए और मन्नत मांगने लगे कि आसुका की लिखी कोई भी बात सच ना हो, ताकि सब
सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अब स्कूल में फिर से इनका टेस्ट होना था जिसमें दुनिया की आबादी के बारे में पूछा गया था। तभी आसूका को याद आया कि उस मंदिर में सिक्का डालने से ही मन्नत पूरी होती है, यानी कि सब कुछ पहले जैसा करने के लिए उसे सिक्का वापस निकालना होगा। उसने फटाफट टेस्ट पूरा किया और सिक्का निकालने के लिए मंदिर जा पहुंची, मगर वो सिक्का एक बक्से के अंदर था। आसूका एक लकड़ी से उस सिक्के को निकालने की कोशिश कर रही थी। वो सिक्के को निकालने ही वाली थी कि तभी वो सिक्का फिर से नीचे गिर पड़ा। इधर ये तीनों बैठे बातें कर रहे थे और केसुके के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। इधर टीचर आसूका का टेस्ट पेपर चेक कर रहा था और आसूका को इस बार भी टेस्ट पेपर में 100 नंबर मिले। और इधर फिर से आसूका ने सिक्का नीचे गिरा दिया। तभी उस सिक्के से तेज रोशनी निकली। तभी हम देखते हैं कि मंदिर के बाहर कोई भी नहीं था। इधर स्कूल भी पूरी तरह खाली था, यहाँ तक कि पूरा शहर और पूरी दुनिया भी खाली थी। असल में आसूका के टेस्ट पेपर में आखिरी सवाल में पूछा गया था कि पूरी दुनिया की आबादी कितनी है, पर उसने वो जगह खाली छोड़ दी थी जिस वजह से पूरी दुनिया के इंसान गायब ही हो गए और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।